वेलकम है दोस्तों, आप लोगों को सूरज नैतिक शिक्षा हब में आज मैं आप लोगों को संतुष्ट व्यक्ति के लिए उपहार की कहानी लेकर आए हैं। तेनालीराम की बुद्धिमानी और ईमानदारी पर महाराज कृष्णदेव राय हमेशा सदा प्रसन्न रहते थे और समय समय पर तेनालीराम को भेंट प्रदान किया करते थे। तेनालीराम ने भी इस भेंट को संग्रह कर अच्छी धन संपत्ति बना लिए थे। एक दिन जब राज दरबार पहुंचा तो उसने कीमती वस्त्र और आभूषण धारण कर रखे थे, जिसे देखकर महाराज ने कहा, तेनाली, क्या तुमने आभास है कि तुम्हारी वेशभूषा और रहन सहन में बहुत ही परिवर्तन हो चुकी है। प्रारंभ में तुम्हारे वेशभूषा अति साधारण रहता था, क्या बात है? तेनालीराम ने उत्तर दिया, महाराज, समय के साथ मनुष्य के वेशभूषा और रहन सहन परिवर्तित होती है और इसमें धन की विशेष भूमिका रहती है। आपके द्वारा दी गई भेंटों में मैंने पर्याप्त बचत की है, उन्हें ही खर्च कर मैंने ऐसा वेशभूषा धारण कर रहा हूँ। तभी महाराज बोलते हैं, तो इसका अर्थ ये हुआ कि तुम्हारे पास धन की कोई कमी नहीं है। इस स्थिति में तो तुम्हें दान पुण्य करना चाहिए। ये सुनकर तेनालीराम बात पलटते हुए बोला, महाराज, धन मेरे पास अवश्य है, किंतु इतना नहीं कि उसे मैं दान पुण्य कर सकूं। तेनालीराम की ये बात महाराज को खट्टा एकदम लगा। उन्हें उसे लगातार मुख्य सलाहकार के पद पर होते हुए उन्हें ऐसा बातें शोभा नहीं देती। यह महाराज बोले। तेनालीराम क्या करता, क्षमा याचना करते हुए बोला, महाराज क्षमा करें, मैं अवश्य दान करूंगा। आप ही मुझे बताइए कि क्या दान करना चाहिए। महाराज ने उसे एक भव्य भवन की निर्माण कर दान में देने का परामर्श किया। तेनालीराम ने महाराज के परामर्श पर अपनी स्वीकृति दी। उस दिन के बाद से तेनालीराम भव्य भवन के निर्माण में जुट गई। कुछ माह भवन निर्मित भी हो गया। अब उसे दान में देने की बारी थी, लेकिन किसी भवन किसको दिया करे कि वह उसे प्राप्त अच्छी हो। तभी तेनालीराम के सोच समझकर उस भवन के सामने एक तख्ते टांग दी, जिस पर लिखा हुआ था, जो व्यक्ति उसके पास जो कुछ है उससे प्रसन्न और संतुष्ट होगा, वही इस भवन को दान में लेंगे का पात्र होगा। समय व्यतीत होने लगा, किंतु कोई भी तेनालीराम के पास वह भवन दान में मांगने नहीं आया। एक दिन एक निर्धन व्यक्ति उस भवन के पास से गुजरा तो उसकी दृष्टि उस लगी तख्ते पर पड़ी। तख्ते पढ़कर वह सोचने लगा कि इस नगर के लोग कितने मूर्ख हैं, जो इस भवन को दान में मांगने नहीं जाते। क्यों न मैं ही इस भवन को मांग लूँ। वह तेनालीराम के पास पहुँचा और उसे भवन दान में देने का याचना करने लगता है। तभी तेनालीराम पूछता है, क्या तुमने भवन पर लगी तख्ती पढ़ी है? हाँ, मैंने एक एक शब्द पढ़ा है, निर्धन व्यक्ति बोला। तो क्या तुम्हारे पास जो कुछ है उससे प्रसन्न और संतुष्ट हो? तेनालीराम ने फिर से उसे पूछा। मैं पूर्णतः संतुष्ट हूँ, निर्धन व्यक्ति ने उत्तर दिया। तो फिर तुम्हें इस भवन की क्या आवश्यकता है? यदि तुम्हें इसकी आवश्यकता है तो फिर तुम्हारे बात झूठी है कि तुम अपने जीवन में उपलब्ध चीज़ों से संतुष्ट हो। ऐसे में तुम इस भवन को दान में लेने का पात्र नहीं हो। तेनालीराम की बात सुनकर निर्धन व्यक्ति अपना मासूम मुँह लेकर चला गया। उसके बाद कभी कोई उस भवन को दान में मांगने नहीं आया। कई दिन बीत जाने पर भी भवन दान में न दिए जाने की बात जब महाराज के कानों में नहीं पड़ी तो उन्होंने तेनालीराम को बुलाया और इसका कारण पूछा।
तेनालीराम ने सारी बात बता दी। महाराज यह बात सुनकर हंस पड़े कि तेनालीराम अपनी बुद्धिमती से दान देने से भी बच गया। फिर उन्होंने पूछा कि अब इस भवन का क्या करोगे? तो तेनालीराम बोल पड़ा कि किसी दिन शुभ मुहूर्त देखकर गृह प्रवेश करवाएंगे। तो दोस्तों, यह कहानी आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।